आनंद आएगा। हमारे सभी सुखदेव जी महाराज जी की आज कथा हमारे पूज्य वर्षा शास्त्री के मुखारविंद से आप श्रीमद् भागवत का रसपान करेंगी। तो आज श्रीमद् भागवत का चौथा दिन है, तो आनंद लेते हुए सभी भक्त समय से पहुंचने की कृपा करें तो ठाकुर जी की महान कृपा होगी। तो श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं और कहना है सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयं नमः। इसी श्लोक पर हमारी ये श्रीमद् भागवत का सब निचोड़ है। अगर हम 7 दिन इसी श्लोक का विधि विधान बताते रहे तो इसी श्लोक की 7 दिन में इसी का अर्थ निकल के 7 दिन इसी पर हम चर्चा करते रहे तो इसी पर पूरा समय बीत जाएगा। तो आज सुखदेव जी महाराज सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, शुक्राचार्य गुरु जी दैत्यों के शुक्राचार्य गुरु जी थे। उन्हें मृत्यु संजीवनी से दैत्य जीवित किए। शुक्राचार्य गुरु जी ने जब दैत्य जीवित किए तो दैत्य सब ने शुक्राचार्य गुरु जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगे, गुरु जी हम आपने बचा दिए, आज हम देवताओं से बदला लेंगे। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, शुक्राचार्य गुरु जी कहने लगे दैत्यों से, अगर तुमको सिंहासन लेना है, अगर देवताओं से सिंहासन पर आपको राज करना है तो ब्राह्मणों को जाकर के आशीर्वाद ले लो। तो दैत्य कहने लगे, हे गुरु, ब्राह्मणों का आशीर्वाद कैसे लिया जाए? तो शुक्राचार्य गुरु जी कहने लगे, ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाइए, ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाइए, आसन लगाइए और ब्राह्मणों को भोजन, अन्य प्रकार के भोजन पकवान बनाओ और ब्राह्मणों को विधि विधान से भोजन कराइए। जब ब्राह्मणों का पेट भर जाएगा तो स्वयं ब्राह्मण तो आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। दैत्यों ने अपने घर पर अन्य प्रकार के भोजन बनवाए, पकवान बनवाए, ब्राह्मण बुलाकर के उनके चरण धोए, आसन पर बैठा करके अन्य प्रकार के भोजन कराए। जैसे ही ब्राह्मणों का पेट भरा तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से दैत्य बढ़ने लगे।
ब्राह्मणों के आशीर्वाद से दैत्यों ने स्वर्ग जीत लिया। देखो, हम तभी तो कहते हैं अगर कोई तुम्हारे घर पर संत आए, कोई ब्राह्मण आ जाए, एक तो होता है अगर आप बुला करके भोजन कराओ, निमंत्रण दे करके भोजन कराओ, उनका महत्व अलग है। जो अचानक से आपके दरवाजे पर कोई आ जाए, अचानक से कोई संत आ जाए, भिक्षा एक बार को दो या मत दो, संत को सबसे पहले जलपान कराइए और जलपान करा करके हाथ जोड़ के बोले, हे साधु पहले प्रसाद पाइए। जब प्रसाद पा ले, प्रसाद पा करके चाहे 1 रुपया बने चाहे 10 रुपया बने, अपनी श्रद्धा उनको दक्षिणा दो। देखो, आपको आशीर्वाद स्वयं। पर अब क्या होता है, संत आए, भिक्षा दे दी कि बाबा आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए। आशीर्वाद ध्यान रखना, कभी मांगे से आशीर्वाद नहीं मिलता है। आशीर्वाद तो स्वयं ब्राह्मण की, संत की स्वयं आत्मा देती है। कभी मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता है, वो स्वयं दे, आपसे संतुष्ट होकर के, आपसे खुश होकर के स्वयं अंदर से आशीर्वाद निकलता है। तो ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज दैत्यों ने स्वर्ग जीत लिया। और स्वर्ग जीत लिया तो देवताओं में भगदड़ मच गई। देवताओं के गुरु बृहस्पति, तो देवता भागे भागे जाकर के बृहस्पति गुरु जी के पास पहुंचे। तो बृहस्पति गुरु जी कहने लगे, देवता अब तुम्हारे यहां से भागने में ही भलाई है, क्योंकि दैत्यों ने ब्राह्मण के आशीर्वाद से सिंहासन को जीत लिया और ब्राह्मण दैत्यों के पक्ष में खड़े हैं। ब्राह्मण दैत्यों के पक्ष में खड़े हैं। ब्राह्मणों का तो भगवान भी विरोध नहीं कर सकता, ब्राह्मणों का तो प्रभु भगवान भी विरोध नहीं कर सकते। तो देवताओं की भगदड़ मची। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जब से ही देवता जंगल की तरफ भागे, देवताओं की मां, देवताओं की मैया का नाम है अदिति। अदिति कश्यप के पास पहुंची और रोने लगी। अदिति कश्यप के पास पहुंच गई के रोने लगी और कहने लगी, स्वामी मेरे बच्चे बन बन भटक रहे हैं, मैं क्या करूं? तो कश्यप ने कहा, एक व्रत होता है फागुन के महीने में। कश्यप ने अदिति को व्रत बता दिया। वो केवल फागुन के महीने में व्रत होता है। व्रत होकर दूध पी करके, केवल दूध पिया जाता है उस व्रत में। तो अदिति ने वो व्रत किया। व्रत करके भगवान खुश हो गए। भगवान खुश होकर के अदिति से बोले, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं और जाइए, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा। वामन भगवान के रूप में मैं आपके गर्भ से जन्म लूंगा। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, कुछ समय बाद भादों का महीना, भादों का महीना, तिथि द्वादशी, 12 बजे अदिति के गर्भ से
बामन भगवान बटुक जी ने जन्म ले लिया। बोलिए बामन भगवान की जय। जैसे ही अदिति के गर्भ से बटुक जी ने जन्म लिया तो सभी संत महात्मा प्रसन्न हो गए। सभी संत महात्मा तालियां बजाने लगे, जयकारे देने लगे। बोलिए बटुक भगवान की। तो बटुक जी का जैसे ही जन्म हुआ तो संत महात्मा प्रसन्न हुए। तो बटुक जी को ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। कहते हैं ना, अब हम किसी के बच्चा होता है तो बुआ भी कुर्ता टोपी लेके आती है, चाची भी अलग कुर्ता टोपी देती है। तो ऐसे ही बटुक जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले कमंडल दे दिया, कुबेर ने पात्र दे दिया, आकाश ने छत्र दे दिया, पृथ्वी ने चरण पादुका दे दी और अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। तो लेकर के बृहस्पति गुरु के पास पहुंचे। जैसे ही बटुक भगवान बृहस्पति गुरु जी के पास पहुंचे तो बृहस्पति गुरु जी कहने लगे, बटुक जी इस भिक्षा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको तीनों लोगों की संपदा चाहिए। बृहस्पति गुरु जी कहने लगे, हे बटुक जी जाइए राजा बलि से भिक्षा मांग करके लेकर के आइए। राजा बलि से भिक्षा लेकर के आइए। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, तो बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर बामन भगवान का रूप धर के छत्री हाथ में लेके, कमंडल हाथ में लेकर के और राजा बलि के दरवाजे पर पहुंच गए। राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे तो राजा बलि बैठे हुए थे। जैसे ही राजा बलि ने बटुक जी को देखा, वातावरण नहीं, सिराधे बता लो, पहले कथा तो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि घर तो समय मिलता नहीं है आपको बात करने का। जब जैसे ही बटुक भगवान बामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही राजा बलि की नजर बटुक जी पर पड़ी तो राजा बलि दौड़ करके बटुक भगवान के पास पहुंचे। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित। राजा बलि कहने लगे, हे बामन भगवान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो बटुक जी कहने लगे, हे राजा बलि, हमने तुम्हारी चर्चा सुनी, हमने तुम्हारा नाम सुना, हम लेने के लिए कुछ नहीं आए, हम तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। राजा बलि कहने लगे, हे बामन भगवान, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ब्राह्मण का बच्चा बिगर लिए और बिगर मांगे यहां से चला जाए, इसमें कुछ न कुछ तो राज होगा।
ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ब्राह्मण का बच्चा बगैर काम के किसी के दरवाजे पहुंच जाए। पहले तो वामन भगवान ने उसका चढ़ बढ़ करके बात करके बोल दिया कि हमने तो तुम्हारा नाम सुन करके हम आपके महलों में आए हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, वामन भगवान कहने लगे राजा बलि से, मुझे लग रहा है मेरी इच्छा तो नहीं है लेने की, पर आप मानोगे नहीं, आप दोगे। तो क्या कहना है? वामन का भेष बनाया, वामन का भेष बनाया, हम राजा बलि के घर आया। वामन का भेष बनाया, हम राजा बलि के घर आया, हम राजा बलि के घर आया, हम राजा बलि के घर आया। वामन का भेष बनाया, हम राजा बलि के घर आया। वामन का भेष बनाया, हम राजा बलि के घर आया। वामन का भेष बनाया, हम राजा बलि के घर आया। उनके छोटे छोटे पैर, उनके छोटे छोटे हाथ, उनके छोटे छोटे पैर, उनके छोटे छोटे हाथ, वो तो हाथ कमंडल लाया, हम राजा बलि के घर आया। हो वामन का भेष बनाया, हम राजा बलि के घर आया। वो तो तन पे धोती, वो तो गले में माला, वो तो तन पे धोती, गले में माला, वो तो संग में छाता लाया, श्याम राजा बलि के घर आया। वामन का भेष बनाया, हम राजा बलि के घर आया। बोले वामन भगवान की जय, बोले मट्ठी वाले बाबा की जय, बोले कुआ वाले बाबा की जय। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, तो वामन भगवान कहने लगे, बलि आप मानोगे नहीं, हमको दोगे। तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि अगर देना चाहते हो तो मेरे पैरों से 3 पग भूमि दे दो। तो राजा बलि कहने लगे, सच में ही कहते हैं वामन बुद्धि, वामन कैसे होते हैं, वामन भगवान हो फिर भी तुम पर मांगना नहीं आया, क्योंकि जो मेरे महलों में आकर के एक बार जो मांग लेता है, मुझे दूसरा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। वामन भगवान आप पर तो कुछ मांगना ही नहीं आया, आपने मांगा तो क्या मांगा, 3 पग भूमि दे दो। तो राजा बलि कहने लगे, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, 3 पग भूमि मांगी। तो राजा बलि ने कहा, हे वामन भगवान ये बताओ 3 पग भूमि में क्या कर लोगे, कोई एक मंदिर भी नहीं बनेगा। तो वामन भगवान कहने लगे, हे राजा बलि, क्योंकि हम कहीं पर पूजा करते हैं, कहीं भजन करते हैं, कोई करने नहीं देता है, कोई कहता है यहाँ से खड़े हो जाओ, तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारी जगह नहीं है, पहले अपनी जगह लो, जब पूजा करो। तो हमें
राजा बलि ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, हमको 3 पग भूमि दे दो, मात्र अपना आसन लग जाए, भगवान का नाम हो जाए। तो राजा बलि कहने लगे, बामन भगवान ठीक है, तो आप जिधर से लेना चाहते हो उधर से ले लो। जिस बात को बलि कह रहा था कि बामन भगवान जिधर से लेना चाहते हो उधर से ले लो, उस बात को शुक्राचार्य गुरुजी सुन रहे थे। शुक्राचार्य गुरुजी किसके गुरु थे? राजा बलि के थे। तो राजा बलि के गुरुजी सोचने लगे और कहने लगे, राजा बलि रुक, थम जा। क्यों? अभी तुझे नहीं पता है, ये बड़ा छलिया है, तुझे छोटा सा लग रहा है, बालक सा लग रहा है, पर ये स्वाक्षात ये भगवान ही बड़ा छलिया है। 3 पग भूमि मांगी है, तुझे यही नहीं पता। 3 पग भूमि मांगते मांगते तुझे देने में भी कमी हो जाएगी। तो राजा बलि कहने लगा, गुरुजी मैंने बोल दिया, जो मैं वचन बोल देता हूं कभी मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने देता हूं। तो बामन भगवान कहने लगे, राजा बलि आप देना चाहते हो तो दो, नहीं हम दूसरे दरवाजे पहुंच जाते हैं। तो राजा बलि कहने लगे, बामन भगवान तुम लो, दूसरे दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। तो बामन भगवान कहने लगे, राजा बलि हम ऐसे जगह नहीं लेंगे, ऐसे भूमि नहीं लेंगे, पहले संकल्प करना पड़ेगा। तो राजा बलि कहने लगे, बामन भगवान 3 पग भूमि का क्या संकल्प, जिधर से लेनी हो उधर से नाप लो, ले लो। बोले नहीं, हम बिना संकल्प के कोई काम नहीं करते हैं। आप दान कर रहे हो तो विधि विधान से ही दान होना चाहिए। आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, जो काम विधि विधान से हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो राजा बलि संकल्प करने के लिए सागर लेकर के आए, सागर में संकल्प करने लगे। जैसे ही राजा बलि बामन भगवान को 3 पग भूमि का संकल्प करने के लिए जा रहे थे, तो शुक्राचार्य गुरुजी कहने लगे, ये नहीं मानेगा, ये तो पगला हो गया, क्योंकि ये छलिया है, ये छल के ले जाएगा। पर राजा बलि की समझ में नहीं आ रहा। तो बामन भगवान संकल्प कराने के लिए जैसे ही जा रहे थे और राजा बलि संकल्प करने के लिए सागर लिया, तो शुक्राचार्य गुरुजी उस ठोटी में बैठ गए, जाकर के जल रोक दिया। शुक्राचार्य गुरुजी कहने लगे, जब तक जल नहीं निकलेगा संकल्प नहीं होगा। तो ठोटी में बैठ गए जाकर के। तो बामन भगवान कहने लगे राजा बलि से, हे राजा बलि, ये आपके सागर की ठोटी रुक गई है और इसको समय हो गया होगा रखे रखे, इसमें कोई मकड़ी ने वो अपना घर बना लिया है। एक कुशा लेकर के जैसे ही ठोटी में की, जैसे ही शुक्राचार्य की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः। अब इससे हमको क्या सीख मिलती है? जैसे कि राजा बलि दान कर रहा है, बामन भगवान दान ले रहे हैं, गुरुजी उसमें बीच में आ गए, तो गुरुजी का क्या हाल हुआ? तो हमारा यही कहना है, अगर आपकी क्षमता 500 रुपए की, 100 रुपए की देने की है भागवत में, और दूसरा व्यक्ति को वैसे ही दर्द हो रहा है, ये 500 का नोट क्यों दे रहा है, ये इसने 500 का नोट जाकर के भागवत में क्यों बुलवा दिया? क्योंकि चाहे वो कितना भी चढ़ाए उसका तो पूरा पुण्य मिलेगा, पर आप उसमें पाप में भागी हो जाओगे। जैसे कि शुक्राचार्य गुरु जी का क्या हाल हुआ, तो ऐसे ही जो दान में आड़े देता है और दान करने से दूसरे व्यक्ति को रोकता है, उसका यही हाल होता है। श्रीमद् भागवत में कोई दान कर रहा हो तो उससे बढ़कर के तो भैया तू 500 कर रहा है तो 600 कर, पर ये मत कह देना कभी कि दान मत करे, उसके हाथ को मत रोकना कभी कि तू दान करने मत जा। भाई तुम्हारा क्या जा रहा है? दान वो कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वैसे ही
कि इसकी जेब से पैसा जा रहा है, दूसरे को दर्द हो रहा है, ऐसा करोगे तो शुक्राचार्य गुरु जी का सा हाल हो जाएगा। शुक्राचार्य गुरु जी भाग गए, ठोंटी से निकल के कहने लगे, राजा बलि जो तुझे दिखे जो करो, मैंने समझा तेरी समझ में नहीं आया, हमको दूसरी आंख गोविंदाई नमो नमः नहीं करवानी है। शुक्राचार्य जी अलग हो गए और राजा बलि ने संकल्प किया। राजा बलि ने जैसे ही संकल्प किया तो वामन भगवान ने अपना रूप विकराल कर लिया। बोलिए वामन भगवान की जय। जैसे ही वामन भगवान ने अपना रूप गिन लिया और कहने लगे, अपना एक पैर रखा, पृथ्वी नापी, दूसरी में पाताल नापा और कहने लगे राजा बलि से, बताओ राजा बलि अब हम तीसरा पैर कहां पर रखें। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित। तो राजा बलि कहने लगे, हे वामन भगवान, अभी तो 2 लोग लिए हैं, तीसरा अभी तो मेरा तन बचा है, अभी तो ये मेरा शरीर बचा है, तीसरा पैर मेरे सर पर रख दो। तो वामन भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। एक बार जोरदार ताली तो बनती है, क्योंकि ऐसा कोई दानी नहीं हुआ और नहीं होगा राजा बलि जैसा, क्योंकि तन और मन और धन तीनों चीज राजा बलि ने भगवान को दी। आज राजा बलि की भक्ति से, दान से वामन भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, राजा बलि आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो राजा बलि कहने लगे, हे वामन भगवान, थोड़ी देर पहले तो आप हमसे मांग रहे थे, अब हमसे कह रहे हो आप हमसे मांगो। ये बताओ हम क्या मांगे आपसे। आप खुद भिखारी बन करके हमारे दरवाजे पर आए, थोड़ी देर पहले हमसे भीख मांग रहे थे और अब कह रहे हो हमसे मांगो। अरे वामन भगवान, अगर आप देना ही चाहते हो तो मेरा तो एक ही निवेदन है आपसे, एक ही विनती है आपसे। मेरे महलों के दरवाजे बावन, मेरे महल में, मेरे मकान में दरवाजे 52 हैं। जब मैं जिस दरवाजे पर जाऊं, मैं जिस दरवाजे पर जाऊं, जब आप खड़े नजर आने चाहिए। तो वामन भगवान कहने लगे, ऐसा ही होगा बलि। आज बताओ, वामन भगवान छलने के लिए राजा बलि को गए थे और राजा बलि को छलने के चक्कर में खुद छल गए। आज राजा बलि ने ही वामन भगवान को मांग लिया। वामन भगवान आज राजा बलि के यहाँ पर चौकीदारी कर रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर, जिधर बलि जाता है उधर ही भगवान को पहुंचना पड़ता है, कभी इधर गेट पे कभी उधर गेट पे। तो अब तो वामन भगवान नाचने लगी, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। जब तो कहते हैं भक्ति में बड़ी शक्ति है, भक्ति में बड़ी शक्ति है, भक्त के बस में है भगवान, जिधर नचाना चाहे ना। एक तो वामन भगवान मेरे कन्हैया मेरे गोपाल तो ऐसे ही, एक छाछ के पे एक छाछ का गिलास दे देना, छाछ का भोग लगा देना, उसी पर नाचने लग जाएंगे। जिधर नचाओगे ना उधर ही नाचने लग जाएगा। मेरा कन्हैया इतना दयालु है, क्योंकि उसे मानो, उसे भाव से मानो, अगर प्रेम से मानो तो जिधर नचाओगे मेरा ठाकुर मेरा कान्हा उधर ही नाचने लग जाएगा। आज राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। आगे क्या होता है, सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, इधर
नारद जी रास्ते से जा रहे थे, नारद जी रास्ते से जा रहे थे तो लक्ष्मी अपने वामन भगवान को ढूंढती डोल रही हैं और कहने लगी, हे ब्राह्मण, हमारे कहीं वो देखें क्या? वो देखो, देवी को अपने पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए। आज लक्ष्मी से हमको यही सीख मिलती है। लक्ष्मी कह रही है नारद जी से, हे ब्राह्मण देव, हमारे वो देखें क्या? बोले कौन? अरे बताओ तो सही कौन, हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे वही देखें क्या? बोले अच्छा, वामन भगवान? बोले हाँ। तो लक्ष्मी से नारद जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, आपके वामन भगवान तो राजा बलि के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहे हैं, उनकी परमानेंट नौकरी लग गई है। एक नौकरी तो वो होती है लक्ष्मी के महीना में छुट्टी भी मिल जाती है, साल 2 साल में छुट्टी भी आ जाते हैं। तो वामन भगवान की तो ऐसी नौकरी लगी है परमानेंट, कभी छुट्टी भी नहीं है, न रात में न दिन में, 24 घंटा की वामन भगवान की नौकरी तो भैया राजा बलि के यहाँ पर लग गई। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित। तो लक्ष्मी कहने लगी, अब नारद जी, अब क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए? तो नारद जी कहने लगे, तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित। तो नारद जी कहने लगे, ये बताओ लक्ष्मी, आप पर सबसे बढ़िया क्या काम आता है? लक्ष्मी को नारद जी पूछ रहे हैं, सबसे बढ़िया काम तुम पर क्या आता है? बताओ, देवियों का सबसे बढ़िया काम क्या है? सबसे अच्छा काम क्या जानती है देवी? बताओ, सबसे अच्छा आप क्या काम जानती हो? सबसे अच्छा काम हो उसका नाम बताओ, क्या जानती हो? आप नहीं बताती हो, शर्मा रही हो, हम बता देते हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित, सबसे ज्यादा अच्छा काम देवियां रोना जानती हैं। सबसे ज्यादा रोना। अगर कोई काम नहीं हो रहा हो तो देवियों 5 मिनट में बना, क्या करें बीबी, क्या करें बीबी? नेक देर में दर्द आ जाता है, कहने लगते हैं, कोई बात नहीं बीबी, ले 500 रुपया ले जा, अब नहीं है तो काम चला करके फिर दे जाना। 5 मिनट में बना रहे। पति 2 घंटे से घूम रहा है गलियों में, 500 का 100 रुपये नहीं मिले, पत्नी 2 मिनट में बना लाई। पत्नी कितना अच्छा काम जानती है, रोना। तो लक्ष्मी कहने लगी, नारद जी, मैं सबसे अच्छा काम रोना जानती हूँ। तो नारद जी कहने लगे, लक्ष्मी बन गया काम। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित। तो नारद जी ने कहा, हे लक्ष्मी, आप रोना जानती हो तो जाइए, सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन का त्योहार है, एक धागा लेकर के जाइए, राखी लेकर के जाइए और जाकर के राजा बलि के दरवाजे पर रोने लग जाना। राजा बलि के दरवाजे पर रोने लग जाना। जब राजा बलि आए निकल के, बताओ आप क्यों रो रही हो? तो कह देना, हे बलि, मेरा कोई भैया नहीं है और मेरा मन इतना रो रहा है, मेरा कोई भाई नहीं है। अगर मेरा आज भाई होता तो मैं आज अपने भाई के हाथ में राखी बांध देती थी। जा करके राखी एक धागा लेकर के नारद जी ने बताया, जैसा ही काम किया। राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के लक्ष्मी रोने लगी। लक्ष्मी रोने लगी। जैसे ही लक्ष्मी की आवाज रोने की राजा बलि ने सुनी तो राजा बलि अपने घर से दरवाजे से निकल करके आया और कहने लगा, बहन क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है बताइए। तो लक्ष्मी कहने लगी, आपने मेरे से बहन बोली दिया, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आज मुझे अपने भाई की याद आ रही है। अगर मेरा भाई होता तो मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांध दे देती। तो राजा बलि कहने लगा,
ये बहन ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, मेरी भी कोई बहन नहीं है, मेरे भी कोई बहन नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, लो मेरे हाथ में राखी बांध दो। लक्ष्मी कहने लगी बन गया काम। जैसे ही लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी, जब से ही ये कलावा बंधने लगा है, जब से ही रक्षाबंधन त्योहार मनने लगा है, सबसे पहले राजा बलि के हाथ में लक्ष्मी ने राखी बांधी, उसी दिन से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाने लगे सभी भक्तजन। और सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, जैसे ही लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी तो राजा बलि कहने लगा, मांगो बहन क्या मांगना चाहती हो। तो लक्ष्मी कहने लगी, भैया मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सभी कोई चीज की कमी नहीं है, मुझे कुछ ना चाहिए। तो राजा बलि कहने लगे, हे बहन ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, मैंने अपने हाथ में राखी बंधवा करके और बहन को कुछ नहीं दिया। जब बहन भाई के राखी बांधती है, भाई का फर्ज बनता है कुछ न कुछ अपनी बहन को दे। तो मांगो बहन, संकोच मत करो, जो मांगना है जो मांगो। तो लक्ष्मी कहने लगी, अगर आप नहीं मांगती हो, वो नहीं मानते हो, तो बताइए बिगर संकल्प के मैं बिना वचन के नहीं लूंगी। तो राजा बलि कहने लगे, हे सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, हे बहन इस राखी बांधने में मेरे राखी बांधी तुमको मैं विदाई देता हूँ, इसमें संकल्प की क्या बात आ गई। लक्ष्मी कहने लगी, भाई अगर देना है तो मैं संकल्प लेकर के ही भिक्षा लूंगी, जो देना है संकल्प के साथ लूंगी, ऐसे नहीं लूंगी। तो राजा बलि कहने लगे, तो ठीक है बहन मैं वचन देता हूँ, मांगो क्या मांगना चाहती हो, मांगो क्या मांगना चाहती हो, मांगो क्या मांगना चाहती हो, जो मांगोगी वही मिलेगा। तो आज लक्ष्मी का वही दिन आ गया, लक्ष्मी इंतजार में थी। तो लक्ष्मी कहने लगी, हे राजा, हे भैया बलि, आप देना ही चाहते हो तो जो चौकीदार ये बैठा है इसी को मुझे दे दो। अरे जैसे ही चौकीदार का नाम आया मांगने का, तो बलि के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहने लगी, बहन तू आज इस चौकीदार को मांग रही है, इस चौकीदार के लिए तो मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो लक्ष्मी क्या कह रही है, भैया हे बलि भैया तुमने तो सब कुछ ही छोड़ा, इस चौकीदार के चक्कर में तुमने तो सब कुछ चौकीदार के चक्कर में छोड़ा, मैंने तो अपने माँ बाप ही इस चौकीदार के चक्कर में छोड़ दिए। क्योंकि तुम कह रहे हो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तुमने तो सब कुछ ही छोड़ा है इस चौकीदार के चक्कर में, मैंने तो चौकीदार के चक्कर में मैंने तो अपने माता पिता भी छोड़ दिए। पर अभी ये नहीं पता राजा बलि को ये लक्ष्मी ने। जैसे ही राजा बलि कहने लगे, बहन आपने ये क्या मांग लिया, और कुछ मांग लो पर चौकीदार को नहीं दूंगा। तो राजा बलि कहने लगे, बहन मांगो और कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी कहने लगी, भैया आपने वचन दिए थे, वचन के साथ में इसलिए तो वचन लिए थे, आप नाट जाओगे, आप नहीं दोगे। तो राजा बलि कहने लगा, हे बहन, जैसे ही बहन को देने को कहा, वामन भगवान अपने रूप में और लक्ष्मी अपने रूप में राजा बलि के दरवाजे पर अपने विशाल रूप में अपने रूप में आगे बोले, लक्ष्मी मैया की। आज राजा बलि वामन भगवान के और लक्ष्मी के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे लक्ष्मी, हे वामन भगवान, मेरे धन्य, मेरे आज भाग्य खुल गए कि आज स्वयं वामन भगवान
और लक्ष्मी स्वयं मेरे दरवाजे पर आज पहुंचे। ऐसे राजा बलि स्वयं वामन भगवान और लक्ष्मी पहुंचे। आज पहले नंबर पर राजा बलि हैं कि जिनके यहाँ पर स्वयं भिक्षा मांगने के लिए लक्ष्मी और स्वयं वामन भगवान पहुंचे। तो वामन भगवान से कहने लगे, राजा बलि अब तो मैंने वचन ही दे दिया बहन को, अब तो जाना तो है ही, अब तो जाना ही, पर मेरी तरफ भी कृपा कर दो। ऐसा कोई विधान सोचो, मेरे यहाँ पर भी रहो और लक्ष्मी के साथ भी रहो। तो अब ध्यान रखना, आपके काम की चीज है, क्योंकि जब कहते हैं कि देव सो गए, जब कहते हैं देव सो गए, बढ़ैया नौमी से जब शादी विवाह बंद हो जाते हैं, जब देव सो जाते हैं, तो जब राजा बलि के यहाँ पर ही वामन भगवान और लक्ष्मी रहते हैं। जब कहते हैं देवठान की एकादशी आती है, देवठान की जब एकादशी आती है, देव जग गए, जब देव हमारे धरती पर आते हैं, जब इसे उसी दिन से शादी विवाह चालू हो जाते हैं। तो क्योंकि भगवान को तो दोनों तरफ देखना, क्योंकि राजा बलि को भी संकल्प दे दिया था कि हम तेरे दरवाजे पर रहेंगे। इधर लक्ष्मी ने मांग लिया राजा बलि से। तो सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, आज जो बढ़ैया नवमी आती है, उसी दिन से वामन भगवान और लक्ष्मी पातालपुरी में रहते हैं, पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर रहते हैं। और जब एकादशी, जब देवठान होता है, उसी दिन से देव जग जाते हैं। जब पृथ्वी पर धरती पर ऊपर आ जाते हैं, देव जग जाते हैं, उसी दिन से शादी विवाह हमारे चालू हो जाते हैं। बोलिए वामन भगवान की। तो बहुत सुंदर आज श्रीमद् भागवत का रसपान किया। आज तो सही भक्तजन तालियों के साथ एक कीर्तन बोलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल